चलिए सबका यही क्वेश्चन होगा कि सर हमने कोर्स तो कर लिया, अब हमें फर्स्ट क्लाइंट कैसे मिलेगा? तो क्लाइंट ढूंढने के दो तरीके हैं। एक तो ये है कि आप डायरेक्ट ग्रुप्स में जाते हो, जाके ठा 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 लिखना शुरू कर देते हो कि भाई मैं भी हूँ, किसी को चाहिए मेरी सर्विस तो हाजिर है। ये सबसे बुरा तरीका होता है। आपने चीज़ बेचनी है, उसे बेचे बगैर, ये एक आर्ट है। आर्ट का तरीका मैं आपको टिप्स बता देता हूँ। नंबर वन, आप जाएं अमेजोन पे, जितने फेसबुक पे जितने अमेजोन रिलेटेड ग्रुप्स हैं सबको ज्वाइन करें। ठीक है, किसी के साथ आपकी ज़ाती दुश्मनी नहीं है। आप इंटरनेशनल फोरम्स को ज्वाइन करें, लाइक आप FBA एक्सपर्ट्स या USA FBA सेलर्स, इन लोगों के फेसबुक पे ग्रुप्स बने हुए हैं, कम्युनिटीज़ बनी है, आप उनको ज्वाइन करें। और वहाँ पर लोग क्वेश्चंस करते हैं। पहला काम तो उन क्वेश्चन से आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। जब वो क्वेश्चन करेंगे ना, तो आप उन प्लेटफॉर्म पे एक्टिव होना शुरू हो, लाइक आंसर करना शुरू करें लोगों को। जितने फेसबुक ग्रुप्स हैं, कोई बंदा क्वेश्चन करता है कि जी मैं यहाँ पर स्टक हो गया हूँ, मेरी विजिबल नहीं हो रही, मुझे क्या करना चाहिए, तो आपको उसके बारे में आंसर करना है वहाँ पर। अगर आपको आंसर नहीं भी आता ना, तो एटलीस्ट जो लोगों के कमेंट्स आए होते हैं, वो कमेंट्स पढ़ के आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। तो नेक्स्ट टाइम अगर कोई उस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप फौरन करते हैं। जब आप बहुत सारे कमेंट्स को आंसर कर रहे होते हैं ना, तो लोग भी उस ग्रुप में एक्टिव होते हैं, उन्हें पता चल रहा होता है कि यार फॉर एग्जांपल ये महाम है, ये हर पोस्ट पे आके रिप्लाई करती है और इसका रिप्लाई भी बड़ा मेच्योर और प्रैक्टिकल होता है। तो वो आपको वहां पर कुछ भी नहीं कहेंगे, वो सीधा आपको इनबॉक्स में आके मैसेज करेंगे कि महाम मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, क्या आप ये प्रॉब्लम मेरी अमेजोन की सॉल्व कर सकते हो? तो आप उन्हें कहते हो जी सर बिल्कुल करते हैं। अगर आप प्रोडक्ट लिस्ट लगवाना चाह रहे हैं, इसके हमारे ये चार्जेस हैं, ये करना चाह रहे हैं ये चार्जेस हैं, ये करना चाह रहे हैं ये चार्जेस हैं। अगर आप हमसे पर मंथ चलना चाह रहे हैं, तो एज ए VA मैं आपसे लाइक $350 $400, जो आपका एक प्रैक्टिकल आपको लगता है कि आप डिजर्व करती हैं, आप उसे पर मंथ बेस पे चार्ज करती हैं और आप उसे सर्विसेज ऑफर करना शुरू कर देती हैं। मीन्स कि आपने लोगों को दिखाना है कि आपको काम आता है। और लोगों को कैसे पता चलेगा काम आता है? अमेज़न में आपका कोई पोर्टफोलियो नहीं होता। आप खड़े होके अगर कह देंगे ना कि मैंने 20 लोगों का काम किया, तो लोगों को मानना पड़ेगा, क्योंकि वो ये नहीं कहेंगे मुझे उनके सेलर सेंटर्स के स्क्रीनशॉट दिखाओ, बिकॉज़ ये उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी है। और VA का पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी ही यही है, जो मैंने आपको बताई थी, कि आपने अपने क्लाइंट्स का जो है वो सीक्रेट्स रखने हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा वो जज कर लेगा कि अगर आपने 20 क्लाइंट्स हैंडल किए हैं, तो आप मेरे से किस तरह से बात कर रहे हो। तो आपके बात करने के अंदाज से वो जज कर लेगा आप सच बोल रहे हो या झूठ बोल रहे हो। उसके लिए क्या चीज़ मैटर करेगी? आपका नॉलेज। उसे कैसे पता चलेगा आपके पास नॉलेज कितना है? तो मीन्स के दो आपको फायदे हुए। नंबर वन, आपकी एडवर्टाइजिंग हो रही है। नंबर टू, आप जो है खुद भी सीख रहे हैं। अब आप लोगों ने काम करने कैसे हैं? नंबर वन, आपने अपवर्क पे अकाउंट बनाए, आप फाइवर पे अकाउंट बनाए और वहाँ पे जाके अपनी गिग्स लगाएं। फाइवर पे कैसे काम करते हैं, अपवर्क पे कैसे काम करते हैं, यूट्यूब भरा पड़ा है। अब आप सीखें कि उन टूल्स को, उन प्लेटफॉर्म्स को कैसे यूज़ करना है। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा अपवर्क से और जो फाइवर से जो आपको काम आएंगे, वो इंतहाई लो वेजेस के काम होंगे, लेकिन करने में कोई हर्ज नहीं है। आपने हर प्लेटफॉर्म में अपनी विजिबिलिटी बनानी है। अच्छा क्लाइंट आपको फेसबुक से मिलेगा, उनके पेजेस से मिलेगा। कोई गोरा ढूंढना है तो गोरों के पेज लाइक करो, वहां जाके प्रोफेशनली लोगों को आंसर करो। वो जब आपसे कम्युनिकेट करेगा और आप उसको कामयाब हो जाते हो कन्विंस करने में, तो वो आपका फ्यूचर बनाएगा। फ्यूचर कैसे बनाएगा? नंबर वन, स्टार्ट में आप उसे सर्विसेज दे रहे हो, आप उसको लिस्ट लगा के दे रहे हो, आप उसको ये कर रहे हो, आप उसको वो कर रहे हो। लेकिन फ्यूचर में क्या होगा, जब उसे लग जाएगा कि हम बहुत पोटेंशियल रखती है और इसके पास सिर्फ फंड्स नहीं है, अदरवाइज ये अपना प्राइवेट लेबल कर सकती है, तो वो आपको ऑफर कर सकता है कि यार छोड़ो, तुम मेरे से जो $350 $400 $500 ले रही हो, लेट्स स्टार्ट अनदर प्रोडक्ट। आप प्रोडक्ट भी हंट करो, सारा कुछ करो, और उस प्रोडक्ट का जो प्रॉफिट होएगा ना, वो हम शेयर कर लेंगे। डैट कैन बी 70-30, डैट कैन बी 60-40, क्योंकि हैंडलिंग आपकी है, इन्वेस्टमेंट उसकी है। वो घर जाके सुकून से सोएगा, बीवी के साथ जाके, बच्चों के साथ घूमने फिरेगा, छुट्टियों पे जाएगा। और आप क्या कर रहे होगे? आप उसका अकाउंट चला रहे होगे, तो प्रॉफिट भी आपको 40% आ रहा होगा और लीगल होगा। और सबसे अच्छी बात यह, आपकी एक इक्विटी जनरेट हो जाती है, आप पार्टनर बन जाते हो, मुलाजिम नहीं रहते थे। तो ये एंड है VA का। लाइक स्टार्ट आपने एज ए वर्चुअल असिस्टेंट करना है और आपका अल्टीमेट गोल ही होना चाहिए, आपने अपने प्राइवेट लेबल को लॉन्च करना है, खुद नहीं तो किसी गोरे के साथ कोलैबोरेट करके या किसी भी पार्टनर के साथ। लेकिन ऐसा तब होएगा जब आप एक अच्छे VA होगे और वो आपको खुद ऑफर करेगा कि भाई तेरे से ज्यादा हो रही है, तो 300-500 वाली बंदी नहीं है, तुझे कम से कम कोई $2000-3000 महीने का कमाना चाहिए। मैं बिजी हूँ, चलो मेरे पास अकाउंट है, तुम प्रोडक्ट हंट करो, निकालो गोल्डन प्रोडक्ट। अब ये चीज़ें आपके एक्सपीरियंस में होंगी, ये चीज़ें आपको आती होंगी प्रोफेशनली, तो आप ये काम कर सकेंगे। लेकिन गोरा हर किसी को ऑफर नहीं करता, वो चेक कर लेता है कि आप किस कैलिबर के हैं। या तो वो आपको सारी जिंदगी 350 पे चलाता रहेगा, या
जब आप उसकी ज़रूरत बन जाओगे और आप कहोगे सर मेरे पास और क्लाइंट है इसलिए मेरे पास टाइम नहीं है, तो आपको कहेगा अच्छा छोड़ो छोड़ो, तुम मेरे साथ ही इक्विटी बेस पे आ जाओ। तो मुझे बहुत सारी ऑफर्स आती हैं, लेकिन मेरे पास चूँकि टाइम नहीं है, मैं उन ऑफर्स को एंटरटेन नहीं कर पाता। लाइक इक्विटी बेस पे कि लाइक आ जाएँ सर, हम 60-40 कर लेते हैं, 60 मुझे कह देते हैं वो, 40 वो करते हैं, इन्वेस्टमेंट सारी उनकी होती है, लेकिन टाइम नहीं है, ज़िम्मेदारी का काम है। आप लोग चूँकि फुल फ्लेज इस फील्ड को जॉइन करेंगे तो आपके पास तो सुबह से शाम तक का टाइम है, और अगर आप किसी एक क्लाइंट से $300 भी चार्ज कर रहे हैं और उसको दिन के 2 घंटे दे रहे हैं, दैट इज़ गुड इनफ, क्योंकि आप बाउंड नहीं है उसके बाद आप और क्लाइंट्स हायर कर सकते हैं। लाइक अगर आप 3-4 आपके पास क्लाइंट हों जो कि $350 आपको दे रहे हो, तो $1000 तो आप आराम से बना लेते हैं, जो कि बीइंग ए पाकिस्तानी एक अच्छी रीज़नेबल हैंडसम अमाउंट है। ठीक हो गया। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है ना आपके अकाउंट को आगे बढ़ने में जो मदद करती है, वो होती है आपकी परफॉर्मेंस। अगर आपका अकाउंट बहुत अच्छा चल रहा है, उस पे अच्छा फीडबैक आ रहा है, कोई वायलेशंस नहीं है, तो आप अमेज़न की नज़र में अच्छे हैं। अब आप यहाँ पर आके देख रहे हैं, जैसे मैंने परफॉर्मेंस पे क्लिक किया तो यहाँ पर कितने सारे बटन्स आ गए, जिस तरह रिपोर्ट्स में थे और यहाँ पर थे। अब जो हमारे रिलेटेड है ना, सबसे ज़्यादा फीडबैक में ये है कि लोगों का हमारे बारे में क्या फीडबैक है, वो यहाँ पर शो हो रहा होगा। ए टू जी गारंटी क्लेम्स, अगर किसी ने कोई आपकी प्रोडक्ट उसे अच्छी नहीं लगी है और उसने कोई, और आपने कोई ऑफर लगाई हुई है गारंटी की कि भाई मनी बैक गारंटी, या होती है ना कुछ इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स होती हैं गारंटी वारंटीज होती हैं, तो यहाँ पर आके वो क्लेम कर सकते हैं। चार्ज बैक क्लेम्स नीचे आ जाते हैं, ठीक है। परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन आ जाते हैं, ये तब आते हैं जब आपका अकाउंट सस्पेंड होता है, तब आपने यहाँ से इसको डील करना है नोटिफिकेशंस को। वॉइस ऑफ द कस्टमर मैंने कभी इसको यूज़ नहीं किया, इसमें अगर कोई कस्टमर कुछ आपको कहना चाह रहा हो तो आप यहाँ से देख सकते हैं। हमारे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है अकाउंट हेल्थ का और परफॉर्मेंस नोटिफिकेशंस का, इन दो पे हमने नज़र रखनी होती है। नंबर 1 अकाउंट हेल्थ पे जाते हैं। जैसे ही हम अकाउंट हेल्थ पे आएंगे ना, तो यहाँ पर आपके सामने कुछ पैरामीटर्स आ जाएंगे अमेजोन के, ठीक है। लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं। कस्टमर सर्विस परफॉर्मेंस के आपने कैसी सर्विसेज दी हैं अपने कस्टमर को, आपका ऑर्डर डिफेक्ट रेट क्या है, ठीक है। यहाँ पर एनए लिखा है, चूंकि मेरा कोई ऑर्डर डिफेक्ट रेट नहीं है। एक चीज मैं थोड़ी सी चेंज कर लेता हूँ, मैंने इस टाइम कनाडा की मार्केट सेलेक्ट की हुई है। लेट्स गो टू amazon.com। देखें, चूंकि ये अकाउंट थोड़ा सा एक्टिव है एज कम्पेयर टू अदर, तो ऑर्डर डिफेक्ट रेट सेलर फुलफिल्ड में नहीं है और अमेजोन फुलफिलमेंट भी नहीं है, जीरो। अच्छा, मजे की बात, यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स अगर यहाँ पर आएंगी ना, वो अमेजोन थोड़ा बहुत टॉलरेट कर लेता है, क्योंकि वो उसकी वजह से होती है। फॉर एग्जांपल, अगर ऑर्डर में डिफेक्ट आ गया, वो कोई चीज़ टूट गई है, तो आप अमेजोन से ये केस ओपन करके फाइट कर सकते हो। और केस कैसे ओपन करते हैं वो मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि आपने अमेजोन से कम्युनिकेट कैसे करना है। कोई ऑर्डर डिफेक्ट आ गया, कोई प्रॉब्लम आ गई है इसमें, तो आप अमेजोन को बता सकते हो कि भाई ये जो मेरी ऑर्डर डिफेक्ट परसेंटेज बढ़ी है ना, ये तुम्हारी वजह से बढ़ी है, तुम्हारी शिपमेंट की वजह से वो चीज़ टूटी है, मेरी तरफ से बिल्कुल सही चीज़ तुम्हारे तक पहुंची थी, ठीक है। तो वो थोड़ा बहुत इग्नोर कर लेता, लेकिन वो बॉस है भाई, जो वो कहेगा वो फाइनल होएगा। आपकी ये रेशो 1% से कम होनी चाहिए। लेकिन अक्सर आप अकाउंट्स देखोगे यहाँ पर 5% भी आ रहा है, 7% भी आ रहा है और अकाउंट सस्पेंड नहीं हुआ होता। ये उस बंदे की गुड लक होती है, ठीक है। कोई सदका काम आ रहा होता है जो उसने दिया होता है, अदरवाइज उसका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। ऑर्डर डिफेक्ट रेट कंसिस्ट ऑफ 3 डिफरेंट मैट्रिक्स। नेगेटिव फीडबैक आ सकता है कि प्रोडक्ट आपकी टूटी पहुंची है, या वो आपसे क्लेम लेगा जो हमने पहले आपसे डिस्कस किया, या चार्ज बैक, आपको उसको चाहिए पैसे वापस करने हैं, या पैसे वापस करने हैं, या प्रोडक्ट वापस करनी है, या वो आपको नेगेटिव फीडबैक देगा। तो ये एनए इसलिए लिखा रहा है क्योंकि यहाँ पर कोई भी हमें सेलर फुलफिल्ड नहीं है, हम चूंकि एफबीए में काम कर रहे हैं, यहाँ पर उसकी परसेंटेज आ रही है। खैर, ये मेरा अभी तक नीट एंड क्लीन है, कभी कोई मसला नहीं आया। मसला आया था जब मैंने मास्क दिए थे और मैंने एफपीएम किया था, लोगों को कोविड की वजह से सप्लाईज लेट मिली थी और इस वजह से उन्होंने एतराजात किए थे। खैर, अब हम आगे मूव कर रहे हैं। एक मिनट। नेक्स्ट टैब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें तो मैंने बहुत सारी मुश्किलात का सामना भी किया हुआ है और उनसे निपटा भी हुआ है। पॉलिसी कंप्लायंसेस, वो कहता है कि भाई टारगेट आपका 0 है। अगर तो यहाँ 0 लिखा आ रहा है तो आप एक अच्छे बच्चे हैं और आप गुड में लाइक करें, लेकिन अगर कोई भी मसला आ जाता है और यहाँ पे रेड कलर की ट्रायंगल बनी आ जाती है और आपने कोई वायलेट कर दी चीज़, तो फिर आपकी खैर नहीं है, आपका अकाउंट सस्पेंड हो सकता है, ठीक है। लेकिन आप ये भी देखेंगे कि बहुत सारे लोगों के यहाँ पर काफ़ी वायलेशंस आई हुई हैं, लेकिन वो अकाउंट सस्पेंड नहीं होते। यूजुअली
टारगेट तो 0 का है, लेकिन अमेज़न आपको कुछ ना कुछ टॉलरेंस दे देता होता है, कभी-कभी वो फॉरेन अकाउंट से स्पेंड नहीं करता, ठीक है? लेकिन आपको डराने के लिए उसने 0% रखा हुआ कि भाई 0 होनी चाहिए यहाँ पर, अगर एक भी तुम्हें आ गया ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। हकीकत में ऐसा नहीं होता, वो अक्सर छोड़ देता होता है, लेकिन डिपेंड करता है वायलेशन कैसी है। फॉर एग्जाम्पल सस्पेक्टेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायलेशंस, आपने कोई प्रोडक्ट लिस्ट की है, अमेज़न को शक पड़ा है कि आप किसी की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायलेट कर रहे हो, तो वो यहाँ पर आके आपकी लिस्ट भी डिलीट कर देगा और यहाँ पर 1 लिखा आ जाएगा और आगे एक ट्रायंगल बनी आ जाएगी कि आपने इस वाली पॉलिसी को वायलेट किया है। आप इस पे क्लिक करेंगे तो वो इसकी डिटेल भी बता देगा कि इसका क्या मतलब है।